आदाब के न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए आप देखते हैं मुख्य समाचार। औरादबी तालुके में श्री क्षेत्र उद्भावलिंग अमरेश्वर यात्रा महोत्सव के आगमन के संबंध में तहसील कार्यालय में की गई बैठक। बिना मान्यता के भी ग्रामीण पत्रकारों के लिए मुफ्त बस पास, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने की घोषणा। ठाकरे की सेना मुस्लिम लीग जैसी व वोट पर उद्धव के रुख से नाराज महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने की असद ओवैसी से तुलना। रणजी में विराट को खेलता देख क्रेजी हुए फैंस, अरुण जेटली स्टेडियम में मची भगदड़ जैसी स्थिति, सामने आई तस्वीरें। बंगाल में प्रोफेसर ने क्लास में रचाई स्टूडेंट्स से शादी, तस्वीरें वायरल होने के बाद यूनिवर्सिटी ने भेजा छुट्टी पर। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिले के औरादबी तालुके में श्री क्षेत्र उद्भावलिंग अमरेश्वर यात्रा महोत्सव के आगमन के संबंध में आज तहसील कार्यालय में प्रारंभिक बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर बीदर के आयुक्त एमबी शकील, तालुका तहसीलदार मलशेट्टी चिदरे, तालुका पंचायत सहायक निदेशक शिव कुमार घाटे, तालुका चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गायत्री, सीपीआई रघुवीर सिंह ठाकुर, पीएसआई वसीम पटेल और मल्लिकार्जुन अल्लूरे उपस्थित थे। इनके अलावा शंकर देशमुख, राजप्पा चिदरे, नगर पंचायत सदस्य दयानंद घुड़े, सुभाष निर्मड़े, बसवराज शेटकार, शरणप्पा पंचाक्षरी, राजकुमार यडवे, शंकु निस्पथे, बसवराज चारिया, नगर पंचायत अधिकारी, तालुका पंचायत अधिकारी, अग्निशमक विभाग, जेस्काम तालुके के सभी अधिकारी और अन्य उपस्थित थे। और आज से केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। चिटगुप्पा के वार्ड नंबर 23 फातमापुर और प्रियदर्शनी कॉलोनी वालों को राशन लेने के लिए 3 किलोमीटर जाना पड़ता है और राशन की दुकान पर भीड़ होने के कारण पूरा दिन लग जाता है। ऐसे में मजदूरी करने वालों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए कन्नड़ा सेना कर्नाटक की ओर से बुधवार को तहसीलदार मंजुनाथ पांचाल को एक अनुरोध पत्र दिया गया और इस समस्या को हल करने की मांग करते हुए वार्ड नंबर 23 फातमापुर और प्रियदर्शनी कॉलोनी में एक नई राशन की दुकान शुरू करने का अनुरोध किया गया। इस अवसर पर कन्नड़ा सेना कर्नाटक के जिला अध्यक्ष सुभाष केनाडे, उपाध्यक्ष सोमनाथ स्वामी, तालुका अध्यक्ष पवन पुजारी, सतीश गंजी, नागराज हुडगी, काशीनाथ राकुड़गी, शिवराज स्वामी व सेना के सभी सदस्य महिलाएं उपस्थित थे। चिटगुप्पा से केपी न्यूज के संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बुधवार को घोषणा की कि उनकी सरकार ने उन ग्रामीण पत्रकारों के लिए मुफ्त बस पास सुविधा शुरू की है जिनके पास मीडिया मान्यता प्रमाण पत्र नहीं है। उन्होंने कहा, इस पहल के माध्यम से सरकार ने योजना को प्रभावी ढंग से लागू करके अपनी बजट घोषणा को पूरा किया है, जो बातचीत पर अमल करने की अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। मीडिया को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा, मुफ्त बस पास के लिए आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किए गए हैं। पत्रकार जो सूचना और जनसंपर्क विभाग के तहत सूचीबद्ध इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया में स्थायी रूप से कार्यरत हैं और कम से कम 4 साल का अनुभव रखते हैं, वे आवेदन करने के पात्र हैं। आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेजों में से एक प्रदान करना होगा। कर्नाटक भाजपा ने बुधवार को 23 नए जिला पार्टी अध्यक्षों की नियुक्ति की, जिससे हंगामा मच गया क्योंकि नेताओं के एक वर्ग ने आरोप लगाया है कि एक तरफा किया गया था। भाजपा महासचिव पी राजू ने कहा कि पार्टी ने 23 जिला अध्यक्षों की चुनावी प्रक्रिया पूरी कर ली है। पार्टी के 39 संगठनात्मक जिले हैं। भाजपा बूथों, मंडलों और जिलों में पारदर्शी तरीके से चुनाव करती है। ये चुनाव एक तरफा नहीं होते हैं। अध्यक्षों को मनमाने तरीके से नहीं चुना जाता है। हर चरण में पार्टी अध्यक्षों को चुनने के लिए बहुत सावधानी बरतती है। हालांकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंदर जिला प्रमुखों की नियुक्ति को लेकर अपने प्रतिद्वंदी गुट के ताजा हमले का शिकार हो गए हैं। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। भाजपा के कर्नाटक इकाई में जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा है। गुटबाजी और कला का आलम यह है कि पार्टी के नेता अब सार्वजनिक सभाओं में एक दूसरे को नीचा दिखाने से भी नहीं चूक रहे हैं। बीजेपी सांसद डॉक्टर के सुधाकर ने संगठन को ही खुली चेतावनी दे दी है और प्रदेश अध्यक्ष विजेंदर की ओर इशारा करते हुए कहा कि जी हुजूरी करने वालों की नियुक्ति की जा रही है। मीडिया से बातचीत करते हुए सुधाकर ने कहा, चिकबल्लापुर जिला अध्यक्ष की घोषणा बिना चुनाव के कर दी गई। मेरे जिले में तानाशाही की जा रही है और केवल जी हुजूरी करने वाले ही नियुक्त किए गए हैं। मैंने कभी भी पार्टी के मामलों को मीडिया से साझा नहीं किया, लेकिन आज मैं बहुत आहत हूं। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष विजेंदर मेरा राजनीतिक कैरियर खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी नफरत की राजनीति है। हमारे पास राजनीतिक ताकत भी है। महाराष्ट्र के मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नीतीश राणे ने वक्फ विधेयक को लेकर जेपीसी के फैसले पर उद्धव ठाकरे की असहमति की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी अब असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन कर रही है, जो मुस्लिम लीग जैसा है। राणे ने कहा कि ठाकरे और ओवैसी अब भाई जैसे हो गए हैं। ठाकरे की सेना मुस्लिम लीग की तरह हो गई है। जो भी फैसला मुस्लिम लीग करती है, शिवसेना यूबीटी उसी का पालन करती है। उन्होंने ये भी कहा कि जब वक्फ बोर्ड ठाकरे के घर मातोश्री पर दावा करेगा, तब उन्हें समझ में आ जाएगा कि वे कहां जा रहे हैं। बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी ने बुधवार को मुसव्वदा रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। जेपीसी के इस फैसले पर विपक्ष की जबरदस्त नाराजगी सामने आई, जिसमें यूबीटी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का नाम भी शामिल है। ठाकरे ने भी जेपीसी के फैसले से असहमति जताते हुए इसका विरोध किया। महात्मा गांधी की आज 77वीं पुण्यतिथि है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पीएम नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई राजनीतिक नेताओं ने गुरुवार को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें शामिल हुई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राजघाट पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। इस दिन को शहीद दिवस या सर्वोदय दिवस के रूप में भी जाना जाता है, ताकि भारत के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों को सम्मानित किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राजघाट जाकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और तीनों सेनाओं के प्रमुख तथा चीफ डिफेंस स्टाफ भी मौजूद रहे। इससे पहले पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, पूज्य बापू को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। उनके आदर्श हमें विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। मैं हमारे राष्ट्र के लिए शहीद हुए सभी लोगों को भी श्रद्धांजलि देता हूं और उनकी सेवा एवं बलिदान को याद करता हूं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया। उन्होंने गांधी के विचारों का जिक्र करते हुए एक्स पर लिखा, सबसे बड़ी मदद जो आप मुझे दे सकते हैं वो है अपने दिलों से डर को दूर भगाना। शहीद दिवस पर हम बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जो हमारे राष्ट्र में मार्गदर्शक प्रकाश है। सत्य, अहिंसा, सर्वोदय और सर्वधर्म सद्भाव के उनके विचार हमारे मार्ग को रोशन करते रहते हैं। रणजी ट्रॉफी में विराट कोहली की वापसी नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम के बाहर हुई अव्यवस्था के कारण खराब हो गई। जानकारी के अनुसार 30 जनवरी को विराट कोहली सूरज आहूजा की रेलवे के खिलाफ मैच खेल रहे हैं और 12 साल में विराट कोहली की ये घरेलू क्रिकेट में वापसी है। इस वजह से केवल दोनों टीमें ही नहीं बल्कि क्रिकेट प्रेमियों के बीच भी खासा उत्साह देखने को मिला। हालांकि लोगों की भीड़ के कारण स्टेडियम के बाहर अफरा तफरी मच गई।
जानकारी के अनुसार स्टेडियम के गेट 16 के बाहर भीड़ एक दूसरे को धक्का देने लगी और इस वजह से कुछ लोग एंट्री गेट के पास गिर गए। इस अफरा तफरी में पुलिस की एक बाइक क्षतिग्रस्त हो गई और कई लोग अपने जूते छोड़कर भाग गए। वहीं रिपोर्ट्स की माने तो कम से कम 3 लोग घायल हो गए हैं। गेट के पास DDCA सुरक्षा और पुलिस ने उन्हें घायल होने पर उपचार दिया। उनमें से एक को पैर पर पट्टी बांधनी पड़ी। एक सुरक्षा गार्ड भी घायल हो गया है। वक्त तक ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। सोशल मीडिया में हाल ही के दिनों में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक प्रोफेसर कक्षा में ही छात्र से शादी करते हुए दिखाई दिया। ये वीडियो पश्चिम बंगाल के एक कॉलेज का है। वीडियो वायरल होने के बाद प्रोफेसर की काफी आलोचना होने लगी। इतना ही नहीं, इस घटना पर एक जांच के भी आदेश दिए गए हैं। प्रोफेसर की पहचान पायल बनर्जी के रूप में हुई है और वो कई सालों से मनोविज्ञान पढ़ा रही हैं। पायल ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि ये एक नकली शादी थी, उनके खिलाफ साजिश रची गई है। वीडियो एक साइको ड्रामा का हिस्सा था जिसका इस्तेमाल कक्षा में अवधारणाओं को समझाने के लिए किया गया था। इस वीडियो के कारण संस्थान के अधिकारियों ने 3 सदस्यीय पैनल द्वारा घटना की जांच के आदेश दिए हैं। अधिकारियों ने बताया कि कथित घटना नादिया जिले के हरिंगघाटा प्रौद्योगिकी कॉलेज के मनोविज्ञान विभाग में हुई। ये कॉलेज मौलाना अबुल कलाम आजाद प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत काम करता है। जांच पूरी होने तक पायल बनर्जी को छुट्टी पर भेज दिया गया है। जांच के लिए अधिकारियों ने 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। अधिकारी ने कहा कि उचित जांच के बिना हम कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर सकते। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के यमुना के पानी में जहर मिलाने वाले बयान का चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है और केजरीवाल से सबूत मांगे हैं। आयोग ने केजरीवाल से कहा कि पानी में अमोनिया का स्तर अधिक होना और पानी में जहर मिलाना दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों को एक साथ न मिलाएं। आयोग ने केजरीवाल से कहा है कि वो कल सुबह यानी शुक्रवार सुबह 11 बजे तक ठोस सबूत दें कि पानी में जहर मिलाया गया। अगर जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आयोग के आधिकारिक दस्तावेज में कहा गया है कि आयोग ने केजरीवाल को शिकायतों पर अपना जवाब विशेष रूप से तथ्यात्मक और कानूनी पहलुओं के साथ साक्ष्यों के समर्थन के साथ प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है ताकि आयोग मामले की जांच कर सके और उचित कार्रवाई कर सके। केजरीवाल को लिखे पत्र में चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसे आरोपों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जैसे क्षेत्रीय समूहों और पड़ोसी राज्यों के निवासियों के बीच दुश्मनी पैदा होने के साथ कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। औरादबी तालुके में श्री क्षेत्र उद्भावलिंग अमरेश्वर यात्रा महोत्सव के आगमन के संबंध में तहसील कार्यालय में की गई बैठक। बिना मान्यता के भी ग्रामीण पत्रकारों के लिए मुफ्त बस पास, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने की घोषणा। ठाकरे की सेना मुस्लिम लीग जैसी व वोट पर उद्धव के रुख से नाराज महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने की असद ओवैसी से तुलना।
रणजी में विराट को खेलता देख क्रेजी हुए फैंस। अरुण जेटली स्टेडियम में मची भगदड़ जैसी स्थिति, सामने आई तस्वीरें। बंगाल में प्रोफेसर ने क्लास में रचाई स्टूडेंट्स से शादी, तस्वीरें वायरल होने के बाद यूनिवर्सिटी ने भेजा छुट्टी पर। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7 और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।